पीयूष, आपने जैसे काफ़ी अच्छी बातें बताई टर्म प्लान के बारे में और उसके कॉस्ट के बारे में बताया, लेकिन जो ट्रेडिशनली प्लान्स चलते आए हैं, एंडोमेंट प्लान्स जो काफ़ी लोग खरीदते हैं, LIC के काफ़ी प्लान्स लोग खरीदते हैं, अगर हम रिटर्न्स के लिहाज से देखें, क्योंकि उसमें पैसा डालने का जो मेन मकसद होता है वो कवर नहीं बल्कि उसका रिटर्न होता है, अगर हम इसे यूलिप से कंपेयर करें, क्योंकि ये एक तरह का इंश्योरेंस प्लान है जो मार्केट से लिंक्ड है, कैसे कंपेयर करेंगे और रिटर्न्स के लिहाज से कौन सा बेटर ऑप्शन है? देखिए, अगर रिटर्न्स की बात की जाए तो यूलिप एक अच्छा रिटर्न देगा कंपेयर टू एंडाउमेंट प्लान। वो इसलिए है बिकॉज आपके जो पैसे हैं, जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है आपका, वो मार्केट में निवेश किए जा रहे हैं। तो मार्केट का जो रिटर्न होगा, क्योंकि वो रिटर्न में एक रिस्क एलिमेंट भी इंक्लूडेड है, इसलिए वो रिटर्न हाई होगा। जहाँ की एंडाउमेंट प्लान्स में आपको एक सुनिश्चित जो राशि है, जो रिटर्न परसेंटेज है, वो डिफाइन किया जाता है इन्वेस्टमेंट के टाइम पे ही, तो आपका रिस्क उसमें नहीं है, इसलिए रिटर्न भी कम होगा। लेकिन अगर आप इंश्योरेंस की बात करें तो अगर आपके पास आपका अल्टीमेट गोल क्या है, अगर आपके पास काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं और आप अगर थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो तो आपको यूलिप में निवेश करना चाहिए। और जो रिस्क की हम बात कर रहे हैं, अगर आप 10 या 15 साल का होराइजन लेके चलते हो तो वो रिस्क लगभग ज़ीरो है। अगर आप देखोगे किसी भी 15 साल, अगर आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स को देखते हो, तो अगर आप किसी भी 15 साल के पीरियड को अगर आप उठाओगे तो आप ये देखोगे दैट कभी भी मार्केट ने आपको नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है। अगर हम आज से 15 साल पहले की बात करें, 2002-3 की बात करें, तब सेंसेक्स लगभग 3,500 पॉइंट पे था। आज सेंसेक्स 28,000 पॉइंट पे है। जब मेल्टडाउन 2008 में हुआ था तब कुछ 16-17,000 पॉइंट से 7,000-8,000 के लेवल पे गिरा था। बट अगर आपने निवेश किया होता 2002 में, 2003 में, तो अगर आज आपको जो राशि मिलती वो अगर आप सेंसेक्स से लिंक्ड होती तो वो काफ़ी, आप हमेशा ऑन द अपसाइड रिटर्न आपको मिलता। तो लंबे टाइम के लिए अगर आप निवेश कर रहे हो तो आप बिना ऑलमोस्ट ज़ीरो रिस्क मान के चल सकते हो और निवेश कर सकते हो। लेकिन अगर आपका टाइम होराइजन लिमिटेड है या छोटा है, अगर आप 5 साल के लिए देख रहे हो, तो आप एंडाउमेंट भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। जहां आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो आपको 5-6% के लगभग रिटर्न्स दे सकते हैं, जो कि काफ़ी कंपेरेबल हैं आज के डे में फिक्स्ड डिपॉजिट से। और उस प्रोडक्ट में आपको एक तो लाइफ कवर आपको इंक्लूडेड रहता है जो 10 टाइम्स आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहता है। और अगर आप देखोगे फिक्स्ड डिपॉजिट के जो रेट्स हैं वो गिरते जा रहे हैं। 2013 में वो रेट्स कुछ 8.5-9% के लगभग मिलता था, आज वो रेट 7% के आसपास आ गए हैं। तो एंडाउमेंट भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म रख के चल सकते हो तो यूलिप से सबसे अच्छा रिटर्न भी देगा और नियर ज़ीरो रिस्क है। क्योंकि मार्केट से भी लिंक्ड है तो यहाँ पर थोड़ा लंबा समय देना पड़ेगा। तो आइडियली अगर हम कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं, वो भी यूलिप की हम इन पर्टिकुलर बात करें, जो यूनिट लिंक पॉलिसीज होती हैं, तो कम से कम कितना समय देना चाहिए? क्योंकि काफ़ी जैसे दर्शकों के भी सवाल आते हैं कि मैंने पॉलिसी 3 साल पहले ली थी, अब वो लॉक इन कंप्लीट हो गया है, तो शैल आई मूव आउट ऑफ दिस पॉलिसी। तो वेल्थ क्रिएशन की जब बात होती है तो यूलिप में कितना समय देना चाहिए आइडियली? आइडियली आपको 10 साल मिनिमम आपका एक होराइजन लेके आपको चलना चाहिए। 10 से 15 साल एक अच्छा टाइम पीरियड होता है इक्विटी मार्केट को रिटर्न्स शो करने में, और तब तक आपका ऑलमोस्ट रिस्क ज़ीरो हो जाता है। तो उस आई थिंक उस नज़रिए से 10 to 15 ईयर्स एक अच्छा टाइम होता है। प्लस यूलिप में आपको एक ये बेनिफिट है कि अगर आप 5 साल के बाद कभी भी अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़े तो आप पैसे विड्रॉ कर सकते हो और आपको कोई भी सरेंडर चार्जेस नहीं फेस करने पड़ेंगे। तो 5 इयर्स के बाद ओवर द इयर्स, जैसे काफ़ी साल पहले कमीशन बहुत ज़्यादा होता था यूलिप्स में, तो पैसा सिर्फ एजेंट बनाता था, जो पॉलिसी होल्डर था उसके हाथ में कुछ नहीं आता था। अभी पिक्चर कितनी चेंज हो गई है यूलिप्स में? अब आपको लगता है अब अच्छा टाइम है, अब यूलिप्स में निवेश किया जाना चाहिए? क्योंकि इसमें आपको कवर तो मिलता ही, आपको रिटर्न्स भी अच्छे मिलते हैं, बस थोड़ा समय ज़्यादा देना पड़ेगा। बिल्कुल पल्लवी, आई थिंक
रेगुलेटर ने बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स डिक्टेट किए हैं यूलिप के कॉस्ट स्ट्रक्चर के बारे में। तो आज जो ऑनलाइन स्पेसिफिकली जो ऑनलाइन यूलिप्स अवेलेबल हैं उनका कॉस्ट स्ट्रक्चर बहुत मिनिमल है। इनफैक्ट कुछ यूलिप्स हैं जिनका कॉस्ट स्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड से भी कम है, और आपको इन्वेस्टमेंट रिटर्न तो अच्छा मिलेगा ही, आपको एक लाइफ कवर 10 टाइम्स मिलेगा एट वेरी वेरी लो कॉस्ट आई वुड से। और जिन कंपनीज ये जो कंपनीज प्रोवाइड कर रही हैं आपको ऐसे प्लान्स, उनका फंड मैनेजमेंट रिकॉर्ड भी काफ़ी स्ट्रांग रहा है। तो यूलिप मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा समय है और काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं इस टाइम पे जो आप ले सकते हैं। जी, तो बहुत सारे ऑप्शंस हमने तलाशे आज इंश्योरेंस के अंदर, लेकिन जब बात गिफ्ट की होती है तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए टर्म प्लान अच्छा ऑप्शन हो सकता है। शुक्रिया संतोष, चर्चा में आप शामिल हुई। वैलेंटाइंस डे के दिन एक अच्छा गिफ्ट आपने दर्शकों के लिए ढूंढ निकाला। तो फिलहाल मनी गुरु की इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।